क्या हो रहा है? मेरी रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं हो रही। ठीक है। सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत बहुत सबको वेलकम कि आप लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन किया। शुरू में थोड़ी बातें हो गई थी और जो भी है क्वेश्चंस तो मैं ले ही लेता हूँ आपके सारे। अभी सबसे पहले तो मैं पिछले हफ्ते के लिए सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इरिटेट हो गया था। होता यह है कि जब मुझे रिकॉर्डिंग्स वगैरह को कंट्रोल करना पड़ता है तो रिकॉर्डिंग अगर बंद हो जाए तो मुझे रीस्टार्ट करने के बाद दोनों को ज्वाइन करके अपलोड करने में मुश्किल होती है। सो व्हेन आई एम इंटरफियर्ड इन बिटवीन दैट बिकम्स माय इरिटेशन पॉइंट एंड दैट्स व्हाई आई गॉट इरिटेटेड। मगर मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे। आई शुड नॉट बी इरिटेटेड। दूसरी बात यह है कि जब भी आप लोग कोई भी अपना अनम्यूट करते हो ना, तो आप आवाज करो या ना करो, मैं ये पहनता हूं तो मेरे कानों में एक सीन 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 शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक डिस्टरबेंस होती है। तो जब तक कहा नहीं जाए कि हाँ भाई अनम्यूट करिए या बातें करिए, अपने आप को अनम्यूट मत करिए जब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा होता है। या आपने बात करनी हो तो हाथ उठा लीजिए कि हाँ भाई मुझे कुछ कहना है, तो मैं कह दूंगा आपको हाँ अनम्यूट करिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो जब तक बोलूं ना तब तक अनम्यूट मत करिए प्लीज, बिकॉज इट बिकम्स अ डिस्टर्ब, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो जाती है। तो मैं जब इधर उधर अपने कर्सर को घुमाता हूँ कि कहाँ से देख के म्यूट करूँ और क्या करूँ, तो मेरा ये डिस्टर्ब हो जाता है सारा का सारा सेटअप। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि जब तक की बात रियली ना करनी हो अनम्यूट मत करिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता लेकिन पीछे से साउंड की एक नॉइज आनी शुरू हो जाती है अनम्यूट करने से माइक्रोफोन। तो इस चीज को जरा प्लीज रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आइए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज मैंने एक छोटा सा नोट निकाल के रखा था योग दर्शन के सूत्र में से। वो पढ़ के सुनाता हूँ। आपने ये बहुत बार सुना हुआ है आपने, और उसके ऊपर बातें भी हमने की हुई हैं पहले, लेकिन आज इसको पढ़ के सुनाता हूँ। योग का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, यानी कि योग जो योग दर्शन है उस योग दर्शन का ही दूसरा नंबर 2 श्लोक। वो कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। करेक्ट? ये आपने सुना भी हुआ है पहले, पढ़ा भी हुआ है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। चित्त, कॉन्शियसनेस, चेतना, हमारे अंदर जो सब कॉन्शियस माइंड चलता रहता है। वृत्ति उसकी जो इधर उधर घूमने की एक्टिविटी है, उसमें जो आता जाता है, जो उसमें चलता रहता है, उन सब चीजों को रोकना योग है। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर अच्छे गुणों में लगाना, परमेश्वर के समीप मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना, यही योग है। इसके विपरीत जो है, वो इसके विरुद्ध जो है, जो बुराइयों में फंस जाता है, वो सब वियोग है, योग नहीं है। चित्त वृत्ति निरोध योग है, पर विवेक, विवेक वास्तविक ज्ञान न होने से मन रूपी उपकरण को व्यक्ति चेतन मान लेता है, जिससे वो इसे अधिकार में कर नहीं पाता। मन के बारे में हम मानते हैं कि ये चला जाता है, ऐसा माना जाना ठीक नहीं है। विचार कहाँ से आता है? स्वयं प्रत्यक्ष करके देखो, वास्तविक का पता चल जाएगा। अच्छा भोजन खाने के लिए व्यक्ति सुसज्जित है, तैयार है, भूखा है, तो उसका मन क्या ये कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना? लेकिन जब परमात्मा का नाम लेने के लिए पूजा संध्या करने बैठते हैं तो कहते हैं मन लगता ही नहीं है। जब सर्दी में मन को कंबल ओढ़ने का दिल करता है और हमको ठंड लग रही है शरीर में और हम कंबल ओढ़ते हैं, तो हम क्या ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा कंबल ओढ़ने को? तब तो मन कर जाता है। जब विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है, परीक्षा बैठ देनी पड़ती है, 3 घंटे के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता है,
तो क्या कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं परीक्षा से उठ के जा रहा हूं। मन वो करता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं। मन स्वतः कुछ नहीं करता, हम ही मन से करवाते हैं। मन की वृत्ति जब बाहर की ओर रुकती है, तब परमात्मा की तरफ से स्थिर होती है, जब बाहर की चीजों से रुकती है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? ये कहा है कि मन रूपी उपकरण को व्यक्ति चेतन मान लेता है। हम सब चेतन को, हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो हमारे अंदर बैठी हुई हैं सारी की सारी चीजें, हम उसको मन समझते हैं। मन तो वो है जो मेमोरी बैंक में से निकाल के लाता है। जो अंदर मेमोरी बैंक है, जो चेतन तत्व है, उसमें से निकालने वाली शक्ति मन है। उसके पास, चेतन तत्व के पास कोई भी गुड एंड बैड कुछ नहीं होता। चेतन तत्व जो होता है वो ये करता है कि किसी भी चीज की मेमोरी को बैक जमा करके रख लेता है। आप जैसे ही आग को हाथ लगाते हो या उसके पास जाते हो, आपको पता होता है ये गर्म है, ये जला देगी, मुझे हाथ नहीं लगाना। वो कॉन्शियस जो है ना, अंदर का चेतन तत्व जो है, वो ये मेमोरी दिलाता है कि ये गर्म है, ये जला सकती है। अब हाथ इससे हटाना है, ये मन का काम है, या ये बुद्धि का काम है कि मुझे इसके पास नहीं जाना। लेकिन मन वही करता है हम उससे जो करवाते हैं। तो ये कहना कि मन नहीं लगता, उसका मतलब है कि हम मन को लगाते नहीं हैं, तो मन नहीं लगता। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पहली बात तो ये है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना। अब चित्त की जो मेमोरी बैंक के अंदर घुसा हुआ है, वो उपजता है ऐसे ऐसे, सीड्स पॉप अप करता है, सब पॉप अप, जैसे हमारे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे पॉप अप्स आते रहते हैं ना, हमारे उसी तरह से दिमाग के अंदर से वो मेमोरी बैंक के अंदर से पॉप अप करता है, जो उसी तरह करता है जैसे कंप्यूटर्स में करता है। कंप्यूटर का भी तो एक मेमोरी है ना, उसी में से पॉप अप करती रहती हैं चीजें। तो हमारे अंदर से भी वो पॉप अप करती हैं चीजें, जो कि हमको ये बताती हैं कि देख, तूने ये, तुझे ये भी अवेलेबल है, तुझे ये भी अवेलेबल है, तुझे ये तरह की चीजें पॉप अप होती रहती। वो पॉपअप्स को रोकना, उस चित्त को रोकना, ये उसकी वृत्तियां हैं। ये सब उसकी वृत्तियां हैं। उनको रोकना, ये योग का पहला काम है। क्योंकि जब तक हम चित्त की वृत्तियों को रोकेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पर भी तो हम यही बात करते हैं, भगवान कृष्ण इसी बात पे जोर डालते हैं जब हम गीता पढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण तो यही कहते हैं कि हमको चित्त की वृत्तियों को रोकना ही है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो हम परमात्मा में अपने मन को स्थिर कैसे करेंगे? हम किसी में भी अपने मन को स्थिर कैसे करेंगे जब तक चित्त की वृत्ति को रोकेंगे नहीं? आपने एग्जामिनेशन देने जाना है, तो आपके एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे, तो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बाकी चीजें घूमती है हर वक्त, उसको रोकना पड़ेगा ना। रोकोगे नहीं तो एग्जामिनेशन दे ही नहीं सकते, परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगेगा। क्योंकि दिमाग जो है वो इधर उधर भटकता रहेगा, घूमता रहेगा। तो वो जो चित्त की वृत्तियां हैं, इनको रोकना, इसकी तरफ एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो चित्त की वृत्तियों को कैसे रोका जाता है? एक्टिविटीज को। इसको योग ने पहला ही अपना मैसेज यही दिया है, और ये बताया है कि चित्त और चित्त की वृत्तियों को मन नहीं समझना चाहिए। वो मन नहीं है। मन अलग है, चित्त की वृत्तियां अलग है। चित्त की वृत्तियों के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो अंदर से पिछले संस्कारों के कारण, पिछले जन्मों के कारण पॉपअप्स होते रहते हैं। लेकिन मन के अंदर पॉपअप्स नहीं होते हैं, मन वही करता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजों को अलग अलग समझिए। मन वही करता है हम उससे जो करवाना चाहते हैं। हम उसके मालिक हैं। हम कौन है? आत्मा, जीवात्मा। हम मालिक है मन के।
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ये दो चीजें अलग हो जाती हैं, तो करेक्शन इजी हो जाता है। तो क्या करेक्शन इजी हो जाता है कि पहली बात तो ये आ जाती है दिमाग में कि मुझे मन को कैसे कंट्रोल करना है। कि मन तो वही करेगा जो मैं उसको कहना कहूंगा कहने के। तो मन में अगर कोई बात आ रही है तो आपको पहले ये पूछना पड़ेगा, मैंने तुमसे कब कहा है ये सोचने के लिए? और कहा है तो अब नहीं कह रहा, बस अब बंद कर। तो मन को तो करवाना पड़ेगा, जो कि इजियर है। चित्त की वृत्तियों को रोज रोकना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि वो छाप जो चित्त में पड़ी है वो कई जन्मों से पड़ी हुई। पता नहीं कौन से पिछले जन्म का कौन सा संस्कार है, कौन सी छाप है जो कि चित्त के अंदर बैठ गई है, और वो पॉप अप निकलती रहती है इधर उधर कभी। उसको रोकना, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो सारा का सारा योग दर्शन जो है आपको बताता है कि कैसे उस पर काम करना है, किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं। खैर, आज मैंने सोचा थोड़ा सा योग के सूत्र पे बात करूंगा, तो ये बात हो गई। गीता पे आ जाते हैं अब। 13वें अध्याय 13वें अध्याय का 30th। हमने शायद पिछली बार 30वां किया था, अब हम 31वां करेंगे इस बार। हम देख रहे हैं इसके अंदर कि भगवान कृष्ण ने 29 और 30 में दो बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि कर्म तो प्रकृति करती है, आत्मा अकर्ता है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एक श्लोक है, इस श्लोक को हमको परमात्मा की नजर से देखना पड़ेगा। कि जब वो कहते हैं कि कर्म प्रकृति करती है आत्मा, तो यहाँ आत्मा को आप परमात्मा समझ, कि परमात्मा कर्म नहीं करता। अब ये पक्की बात है कि जो भी चल रहा है वो कर्म प्रकृति में हो रहा है। अब आप कहेंगे कि परमात्मा अपना तेज डालता है तभी तो प्रकृति काम करना शुरू करती है ना। तेज तो प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी तो प्रोवाइड कर रही है। वो पावर लाइन के अंदर करंट और पावर इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी का आप पंखा चला रहे हो या आप टीवी देख रहे हो या आप उसके बत्ती जला रहे हो या उसका फर्नेस चला रहे हो, ये तो आपके यूसेज के ऊपर है ना। तो ये कर्म तो प्रकृति कर रही है कि वो पंखा है या फर्नेस है या टीवी है या क्या है। पावर परमात्मा का है, पावर सोर्स तो एक ही है। तो यहां पर परमात्मा कर्म नहीं करता, कर्म प्रकृति करती। तो जिसको ये समझ में आ जाता है कि कर्म प्रकृति करती है, परमात्मा नहीं करता, उसके लिए ये डिफरेंशिएशन करना प्रकृति और परमात्मा में, यानी प्रकृति और आत्मा में, उसके लिए ये अलग अलग डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, और जितने कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति में हो रहे हैं, प्रकृति के कारण हो रहे हैं। पहली बात। हमारे भी जो कर्म हो रहे हैं, जो भी कर्म हमारे हो रहे हैं, अब अपने ऊपर ढाल के देख लेते हैं, वो तो इस शरीर के कारण हो रहे हैं, शरीर से हो रहे हैं। आत्मा तो इनके अंदर लिप्त तब होता है जब हम आत्मा के अंदर संस्कार डालना शुरू करते हैं। लिप्त भी किससे होता है? प्रकृति के गुणों से ही तो लिप्त होता है, तभी तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हम भी तो ये समझते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दो अलग अलग एंटिटीज है। और कर्म सारे शरीर से ही होते हैं, चाहे मानसिक कर्म हो और चाहे शारीरिक कर्म हो। सारे कर्म मन से, शरीर प्रकृति से होते हैं, क्योंकि मन भी तो प्रकृति से बोरो किया हुआ है। तो सब कुछ प्रकृति से होता है। उसके बाद नंबर 30 में उन्होंने हमको बताया कि पंचभूतों की प्रकृति का जगत अलग है, वो अलग सत्ता है। अब ये दूसरी बात और क्लियर से हमको ये प्रिंसिपल समझाने के लिए उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने ये कह दिया कि पंचभूतों की प्रकृति, सारा का सारा खेल, सारा कुछ 5 भूतों से बनता है, 5 एलिमेंट्स।
5 बेसिक एलिमेंट्स। अब हम और आप तो गीता पढ़ रहे हैं, जो गीता हमने 5200 साल पहले लिखी है। आज का मॉडर्न साइंस भी तो यही कहता है ना कि 5 एलिमेंट से सारी क्रिएशन और सब कुछ बनते हैं। ये तो मॉडर्न साइंस ने हमको बता दिया है। हमको तो उसके पहले भी इसमें पता था जब हम उसको पढ़ते थे। तो 5 महाभूत क्या हैं? वही अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी। ये सब चीजें इसी से बनती हैं। फायर, वाटर, अर्थ, सब कुछ इससे बनता है। तो हमको तो पता चल जाता है कि ये इससे बनता है सब कुछ। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जब ये समझ आ जाता है कि ये 5 भूतों की प्राकृतिक जगत, जो इन चीजों से बनी हुई पूरी की पूरी क्रिएशन है, प्रकृति है, जो कि सब चीजें 5 महाभूत से बनती है, और हमारी आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा 5 महाभूतों से नहीं बनते। आत्मा और परमात्मा 5 महाभूतों से नहीं बनते। आत्मा और परमात्मा के अंदर पंच महाभूत नहीं होते। आत्मा परमात्मा के अंदर प्रकृति के गुण, क्योंकि वो प्रकृति से निर्मित नहीं होते। तो प्रकृति के अंदर जो गुण हैं, जो चीजें हैं, वो आत्मा और परमात्मा में नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा का जगत अलग है, प्रकृति का जगत अलग है। जगत, जगत, जो चीज प्रकट, जाहिर, सामने, एक्सप्रेसिव होती है और गति करती है। ठीक। जो भी चीज एक्सप्रेस होके सामने आती है, हमको पता है कि एक आत्मा है। तभी तो हमको पता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। हमको पता है कि हर इंसान में, हर जीव में, हर प्राणी में एक आत्मा है। वो हमको प्रकट होती है, दिखती है सामने, समझ आती है। समझ आती है, ये कहना चाहिए। और गति करती है, हमेशा ही गति करती है। आती है, जाती है, एक्टिविटीज करती है, जो भी है गति कर रही है। तो वो जगत। तो आत्मा और परमात्मा का जगत अलग है। और प्रकृति तो कॉन्स्टेंटली गति करती रहती है, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ कार्य करती ही रहती है। तो प्रकृति का जगत अलग है। इस चीज को इन्होंने समझाया है कि जो इस बात को समझ जाता है विस्तार से, इन डिटेल जिसको पता चल जाता है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो पहली बात तो ये है कि हमको समझना ये पड़ेगा कि प्रकृति एकदम अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तीनों का अलग अलग एंटिटीज को हमको समझना पड़ेगा, पृथक पृथक पदार्थ। फिर ये समझना पड़ेगा कि इसमें से प्रकृति ही है जो 5 महाभूतों से बनी हुई है, आत्मा और परमात्मा नहीं है। फिर ये समझना पड़ेगा कि जो काम कार्य हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, वो प्रकृति कर रही है। प्रकृति कर रही है मतलब, जैसे परमात्मा कर्मों में लिप्त नहीं होता, हमको भी अपनी आत्मा को कर्मों में लिप्त नहीं करना। मैसेज तो यही दिया जा रहा है ना आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड। परमात्मा कभी भी प्रकृति के कर्मों में लिप्त नहीं होता। परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज से मजा आ रहा है, कौन सी चीज से कष्ट हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा हर चीज को समभाव से देखता है, हर प्राणी को एक जैसा ही समभाव से देखता है परमात्मा। सबका ध्यान, सबका ख्याल रखता है परमात्मा। हमको भी समझना पड़ेगा ना कि हमको भी प्रकृति के गुणों से अपने आप को असर नहीं डालना, अपने ऊपर असर नहीं डालना। तभी पता चलेगा कि हम प्रकृति को अलग, पृथक समझ रहे हैं, आत्मा को अलग समझ रहे हैं। अब सबसे क्लोजेस्ट जो प्रकृति का एग्जाम्पल हमारे पास है, वो तो हमारा शरीर है। तो हमको पता चलता है कि हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है। और कर्म का लेप जो है वो शरीर के लिए है, वो आत्मा के लिए नहीं है। अब जब ये चीज, असल में ये चीज जब दिमाग में बैठ जाएगी ना, और दिमाग में ये चीज
अंदर तक आ जाएगी कि कर्म करने के लिए प्रकृति के शरीर कर्म करता है, आत्मा कर्म नहीं करती। जब ये चीज दिमाग में बैठेगी तो बहुत 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 सारे ऊल जलूल फालतू कर्म छूट जाएंगे, बहुत सारे छूट जाएंगे, बहुत मुक्ति मिलेगी, एकदम फ्रीडम मिलेगा कि कितने हल्के फील कर रहे हैं। इतनी फालतू चीजें रोज सोचते रहते हैं, दिमाग के अंदर वो कर्म चलते रहते हैं। तो मानसिक कर्म होने बंद हो जाएंगे और शारीरिक कर्म होने बंद हो जाएंगे। कि कहाँ लगे हुए हो, क्या फालतू की चीजों में लगे हो, क्या जरूरत है करने की। जब समझ में आने लग जाएगा तो अपने आप इंसान को रिलीफ फील होता है, अपने अंदर से रिलीफ फील। अब जब रिलीफ फील होगा तभी तो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग खुलेगा ना। जब तक झमेलों में फंसे रहेंगे तब तक हम परमात्मा का चिंतन कहाँ से करेंगे, तब तक हम ब्रह्म की प्राप्ति कहाँ से करेंगे। तो हमको अभी तक गीता जो थी वो 29-30 में इस बात को ही समझा रही थी। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो हम 9 31 32 को पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हमने 30 तक किया था पिछले बार। तो अरुणा जी अभी हैं हमारे साथ। अरुणा जी, आप बॉम्बे से जुड़ रही हैं या टोरंटो आ गई हैं? नहीं नहीं, मैं आ गई हूँ। आप कनाडा आ गई हैं? जी जी जी, मैं आ गई। वेलकम वेलकम बैक, वेलकम। थैंक यू। चलिए, हमको आप आज अब, अच्छा सब ठीक है ना, आपका स्वास्थ्य वगैरह एकदम ठीक? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक। एकदम ठीक हूँ। ऑल राइट, गुड गुड गुड। चलिए, हमको अब आप नंबर 31 और 32 पढ़ दीजिए, तो उस पर विवेचना शुरू करते हैं। जी। यदा भूतपृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति। आप 32 पर आ गई हैं, 31 पढ़ दीजिए पहले। जी जी। अनादित्वान् निर्गुणत्वान् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। थैंक यू सो मच अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहे हैं 31 32 में? उन्हीं प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं 31 के अंदर। हे कौन्तेय, क्योंकि वह अवयव, अव्यय, अव्यय, अविनाशी परमात्मा अनादि निर्गुण है, इसीलिए शरीर में रहता हुआ भी ना कुछ कर्म करता है, ना किसी कर्म से लिप्त होता है। 32 कहता है, जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्मता के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब देहों में स्थित आत्मा भी किसी प्रकार शरीर के कर्म से लिप्त नहीं होता। अब इन दोनों श्लोकों में परमात्मा के लिए कही गई बात है, यही समझकर हमको समझना पड़ेगा। दोनों श्लोकों में उसका इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर क्या है उस पर भी थोड़ी बात कर दूंगा, पर दोनों श्लोकों में समझना यही पड़ेगा कि परमात्मा के लिए बात हो रही है। तो पहले श्लोक में उसने आपको बताया है अव्यय, अविनाशी, अनादि, निर्गुण। चार उन्होंने क्वालिटीज परमात्मा की बताई हैं। अव्यय, अविनाशी, अनादि, निर्गुण। और दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया है सर्वव्यापी और सूक्ष्म। ठीक, ये बातें बताई। अब इनकी बाकी ट्रांसलेशंस देखता हूँ, फिर इसके ऊपर वापस आके आपको इसका डिटेल समझाना शुरू करता हूँ। बाकी ट्रांसलेशंस एक बार देख लेते हैं। 31, Arjuna, being without beginning and without attributes, this indestructible supreme spirit, though dwelling in the body, in fact does nothing nor gets tainted. Attributes, ठीक है। 32 कहता है, as the all pervading ether is not contaminated by reason of its subtlety,
though permeating the body, the self is not affected by the attributes of the body due to its attribute-less character. ठीक है। 31। कौन्तेय, अनादि होने से और गुणातीत होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में ना कुछ करता है और ना लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी परमात्मा गुणातीत होने से किसी देह के साथ लिप्त नहीं होता। अच्छा, इस चैप्टर में 34 टोटल यही हैं, बस 34 श्लोक ही हैं। 31 32 तक तो आ गए हम लोग। चलिए, अच्छा। हम्म वह परम ब्रह्म तो अनादि काल से बंधन रहित निर्गुण होने के कारण सदा एक रूप है। बंधन रहित निर्गुण एक रूप है। क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट है। वह देह बंधन में स्थित होकर भी कर्म कभी नहीं करता, इसीलिए वो लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार अति सूक्ष्म होने के कारण तेज जल पृथ्वी आदि में सर्वत्र व्यापक आकाश रूप रसगंध द्वारा लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार देह में सर्वत्र विद्यमान आत्मा प्रकृति के गुण में लिप्त नहीं होता। अच्छा समझाया है, और अच्छा समझाया है। और एक पढ़ता हूँ। परमात्मा अनादि है और निर्गुण वाला है, निर्गुण तत्व वाला है। अविनाशी होने से प्राणी के शरीर में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता, ना ही किसी कर्म में लिप्त होता है। प्राणी के शरीर में रहता हुआ भी, जिस प्रकार सब स्थान पर आकाश व्यापक होने से और सूक्ष्म होने से किसी से भी लिप्त नहीं होता, वैसे ही पूर्ण देह में स्थित होते हुए भी आत्मा परमात्मा लिप्त नहीं होता। अब इसके प्रिंसिपल्स जो नोट्स है उसको पढ़ता हूँ जरा। निर्गुण तत्व शब्द परमात्मा के लिए कहा है। यहाँ गुणों से अभिप्राय है प्रकृति के तीन गुण। जैसे परमात्मा जैसे वैसे परमात्मा निर्गुण नहीं है। परमात्मा के अपने गुण हैं, इसीलिए यहाँ पर जो निर्गुण कहा गया है कि परमात्मा निर्गुण तत्व है। वहां पर निर्गुण का मतलब है जिसमें प्रकृति के गुण नहीं है। परमात्मा के अपने गुण हैं। परमात्मा के क्या गुण हैं हम सब जानते हैं, कि वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अविनाशी है, अनादि है, अनंत है, हम सब जानते हैं। लेकिन प्रकृति के गुण परमात्मा में नहीं है। प्रकृति के गुण सत्व रजस और तमस, वो परमात्मा में नहीं है। तो यहाँ पर गुण निर्गुण का ये मतलब है। उदाहरण के रूप में वो सर्वव्यापक है, वो अमित सामर्थ्य रखने वाला है और सर्वथा शुद्ध है इत्यादि। वो सत्व रजस और तमस गुणों से दूर रहता है। परमात्मा की उपमा परमात्मा की उपमा आकाश के साथ दी गई है। ये स्मरण रखना चाहिए कि आकाश शब्द के दो पदार्थों की कल्पना की गई है। एक आकाश है पंच भौतिक, ये भूतों के साथ ही उत्पन्न हुआ था। पंच महाभूतों अहंकारों से उत्पन्न हुआ आकाश अहंकारों के संयोग का परिणाम है। जो वस्तु संयोग से बनती है वो विभक्त होकर पुनः पूर्व संयुक्त रूप में हो जाती है। इस कारण परमात्मा की तुलना पांच भौतिक आकाश से नहीं की जा सकती। पांच भौतिक आकाश सर्वव्यापक नहीं है, ना ही वो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। दूसरा आकाश माना गया है जो पूर्ण व्योम से भरा रहा है। ब्रह्म सूत्रों में भी दो प्रकार का आकाश कहा गया है। पूर्ण व्योम का मतलब है सारी की सारी क्रिएशन, इस हमारी गैलेक्सी, हमारी यूनिवर्स के बाहर का जो स्काई है वो भी आकाश कहा गया है, उसको भी आकाश कहते हैं। तो इस अध्याय में प्राणी की व्याख्या वेद के मतानुसार बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। इस अध्याय में प्राणी की व्याख्या
वेद के मत के अनुसार बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। वेद का आधार वेद मंत्र ऋग्वेद 1 164 1 20 21 22 है। ऋग्वेद 1 164 में कहा है कि प्राणी में तीन तत्व होते हैं। एक बूढ़ा हो जाने वाला, जिसको हम शरीर कहते हैं, जो बड़ा होता रहता है। इसमें एक तत्व है जो इस शरीर की सहायता से संसार का भोग करता है। इसको हम जीवात्मा कहते हैं। क्योंकि वो संसार का भोग करता है शरीर में रहता हुआ, तो उसको हम जीवात्मा कहते हैं। और तीसरा वो है जो इन दोनों तत्वों की रक्षा और सहायता करता है, वो परमात्मा है। परमात्मा अपनी शक्ति प्राण से दोनों की सहायता करता है। प्राण 7 रूपों में शरीर में काम करता रहता है। ऋग्वेद में कहा है कि प्रकृति रूप वृक्ष पर दो सुंदर गति वाले, जो द्वा सुवर्णा सुखाया सुयजा वाला मंत्र है, बताता है कि दो उपस्थित है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा प्रकृति का भोग करता है, परमात्मा भोग नहीं करता, वो सिर्फ साक्षी है। दूसरे श्लोक में मंत्र में कहा है कि जीवात्मा जो ज्ञान प्राप्त करके संसार से उपराम हो जाता है, वो मोक्ष पद पाते हैं। और जीवात्मा जो इस संसार का भोग करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए ईश्वर को भी भूल जाते हैं। चलिए, बहुत मटेरियल मिल गया हमको बात करने के लिए। अब पहली बात इस पर आ जाते हैं जो इन्होंने इन श्लोकों में परमात्मा के गुण गिनाए हैं। ठीक। तो इन्होंने हमको बता दिया कि परमात्मा जो है वो अव्यय है। अव्यय, जो कभी खर्च नहीं होता, जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च कभी नहीं होता, जो स्पेंट नहीं हो जाता, जो खत्म नहीं होता। लेकिन उसमें एक दूसरी चीज ये है कि अव्यय का ये भी मतलब समझना पड़ेगा कि जो भी चीज जन्म लेती है वो हमेशा वो खर्च होती रहती है। जो भी चीज पैदा होती है वो यूसेज के साथ, यूज करते करते आस्ते 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 यूज होती जाती है, खत्म होती, कुछ भी चीज क्यों ना हो। तो एक तो अव्यय वो है जो कि कभी खर्च नहीं होता, जिसका कभी व्यय नहीं होता, ना घटता है कभी, ना पूरी तरह से समाप्त होता है, ना खत्म होता है। दूसरा अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो अब आप कहेंगे कि अव्यय और अविनाशी में क्या फर्क हुआ? अव्यय वही हुआ कि जिसका व्यय नहीं होता, और अविनाशी भी। लेकिन फर्क ये है कि अव्यय में तो खर्च की बात की थी, अविनाशी में पूरी तरह से विनाश की बात की गई है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। स्पेंट नहीं है यहाँ, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। तो परमात्मा एक तो अव्यय, दूसरा अविनाशी। ये दोनों ऐसे गुण हैं जो प्रकृति में नहीं हैं। जो प्रकृति में अव्यय भी नहीं है, अविनाशी भी नहीं। प्रकृति में हर चीज का विनाश होता है और हर चीज खर्च होती रहती है, हर वस्तु। तो पहली दो चीजें तो इन्होंने अव्यय और अविनाशी बताई। फिर अनादि और निर्गुण बताया। तो अनादि में तो प्रकृति भी अनादि है, वो हमेशा ही रहती है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। लेकिन जो प्रकृति प्रकट हो जाती है, जो प्रकृति बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, वो अनादि नहीं रहती। उसकी डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है। जब तक तो हम प्रकृति के मूल, प्रकृति के तत्वों को समझते हैं, जो कि प्रकृति का ओरिजिनल फॉर्म है क्रिएट या बनने से पहले, वो तो अनादि तत्व है। लेकिन जैसे ही प्रकृति बन जाती है, वो अनादि नहीं रहती। क्योंकि क्योंकि उसमें गुण प्रकट हो जाते हैं। कौन से गुण? सत्व रजस और तमस के गुण प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं। तो इन्होंने आपको बताया है कि परमात्मा अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं है कि आज से 100 साल पहले पैदा हुआ था, कि 2000 साल पहले ही पैदा हुआ था। उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। दूसरा निर्गुण,
फिर इसीलिए बता दिया निर्गुण, क्योंकि प्रकृति जब प्रकट होती है तो उसमें गुण होते हैं, वो गुण परमात्मा में नहीं है। कौन से गुण? सतव रजस और तमस के गुण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुण, जो कि प्रकृति के हर एटम में होते हैं, लेकिन वो गुण परमात्मा में नहीं होते। तो अव्यय, अविनाशी, अनादि, निर्गुण, इसीलिए वो परमात्मा हालांकि शरीरों में तो रहता है, लेकिन वो शरीर के कर्म के साथ लिप्त नहीं होता। अब जो एग्जाम्पल यूज किया है ऋग्वेद का, वो हमको ये समझाता है कि जिस तरह से हर प्राणी के शरीर में जाकर परमात्मा वास करता है, लेकिन वो कोई भी कर्म नहीं करता, ना किसी कर्म के साथ लिप्त होता है, हालांकि प्राकृतिक शरीर के अंदर परमात्मा वास कर रहा है। अब यहां पर हमने ऋग्वेद के मंत्र का एग्जाम्पल लिया, जो बताता है को कि किसी भी प्राणी में तीन चीजें काम करती हैं। जो भी प्राण लेता है उसके अंदर तीन चीजें परमानेंट पक्की होती हैं जो काम करती हैं। पहली चीज तो वो शरीर होता है जिसका व्यय होता रहता है, जिसका खर्च होता ही रहता है। वो बच्चे से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, बूढ़ा होके मर जाता है, वो शरीर का खर्च होता ही रहता है। दूसरी जीवात्मा होती है जो शरीर धारण करती है भोग करने के, कुछ ना कुछ तो उसको भोग करना है। अब भोग जरूरी नहीं है कि शारीरिक भोग ही हो, मानसिक भोग भी तो होते हैं। मन से भी तो हर चीजों को हम इंजॉय कर रहे होते हैं, तो मानसिक भोग भी तो होते हैं। तो दूसरी चीज वो जीव आत्मा होती है जो शरीर के अंदर आती है भोग करने के लिए, यानी कि अपने कर्मों को भोगने के लिए या कर्म फलों को भोगने। और तीसरी चीज होती है परमात्मा। परमात्मा जो कि साक्षी रूप बैठा रहता है। साक्षी मतलब विटनेस, गवाह की तरह, विटनेस। वो सिर्फ देखता रहता है, उसका काम होता है विटनेस करना हर चीज को, साक्षात करना। लेकिन वो साक्षी है क्योंकि वो विटनेस है। तो ये तीन चीजें तो हर प्राणी के, जो भी प्राण लेता है उसके अंदर ये तीन चीजें तो होती ही हैं। चाहे वो मच्छर हो, और चाहे वो मक्खी हो, और चाहे वो हाथी हो, और चाहे आदमी हो, ये तो हर एक के अंदर है। तो यहाँ पर पहली बात तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दी है कि ये जो परमात्मा की यहाँ बात बताई गई है कि वो परमात्मा कर्म में लिप्त नहीं होता। किसी भी हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा है, लेकिन वो प्राणी किसी भी प्राणी के साथ कर्म में वो लिप्त नहीं होता, क्योंकि लिप्त होने का काम जीवात्मा करती है। क्यों? क्योंकि भोग का काम भी जीवात्मा ही करती है। जब भोग का काम भी जीवात्मा कर रही है तो लिप्त का काम भी जीवात्मा का ही होता है। फिर परमात्मा तो सिर्फ साक्षी है, वो तो सिर्फ देख रहा है, वो तो सिर्फ विटनेस है, वो तो इसके साथ जुड़ता नहीं है किसी कर्म के साथ। तो कर्म करने की इंडिपेंडेंस तो जीवात्मा की होती है, कि क्या कर्म करना है, कितना करना है, क्यों करना है, ये सब जीवात्मा की ही इंडिपेंडेंस होती है। क्या सोचना है, अभी बताया ना, मन तो वही सोचता है जो हम उसको सुचवाना चाहते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि परमात्मा है जो मेरे मन में डाल के सोच रहा है सब कुछ। ये तो हम बोलते तो होंगे इस तरह की उल्टी सीधी बातें, पर इसका कोई मतलब नहीं होता। हम ही सोचते हैं, हम ही ऑर्डर करते हैं मन को, जो करने के लिए मन वही करता है। तो परमात्मा तो साक्षी है, वो किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। और लिप्त नहीं होता तो अव्यय, अविनाशी, अनादि, निर्गुण,
और अगले श्लोक में उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश, अब यहाँ पर दोनों आकाशों को अगर आप समझ लीजिए जो अभी आपको समझाया गया, पहले तो हमारा जो फिजिकल 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जिसको हम ईथर या स्पेस या आकाश कहते हैं, उसको समझिए कि आकाश जो है वो हमको सर्वव्यापी लगता है, हर जगह फैला हुआ लगता है। वो फैला हुआ इसीलिए है क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब माइन्यूट, एकदम सबसे माइन्यूट, सबसे पतला, सबसे छोटा, बारीक। तो जिसको हम सूक्ष्म कहते हैं वो आकाश सब जगह फैला हुआ है। तो आकाश हमारे दो नाक के बीच में भी है ना। आकाश हम जैसे ही मुंह खोलते हैं मुंह में भी हमारे आकाश है। आकाश तो सब जगह है, लेकिन आकाश किसी के साथ लिप्त नहीं होता। मतलब ये है कि जो भी चीज है, जो वायु हवा चलती है, हवा के साथ जो हमको सुगंध या दुर्गंध आती है, वो गंध भी जो है वो हवायु के साथ आती है, नाक पकड़ता है। आकाश में वो जुड़ती नहीं है, चिपकती नहीं है। ये नहीं होता कि सारा का सारा आकाश जो है वो इस स्मेल से हो गया क्योंकि वो आकाश के साथ जुड़ गई, अब वो हटेगी नहीं। आकाश किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता। बारिश गिरती है आसमान से, बादलों से, और बारिश हर जगह होती है। आकाश को पेनिट्रेट करके, यानी कि स्पेस को पेनिट्रेट करके बारिश नीचे गिरती है, लेकिन आकाश उसके साथ लिप्त नहीं होता। तो यहां पर ये एग्जाम्पल तो हम आकाश का समझ सकते हैं कि आकाश सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है और लिप्त नहीं है। अब बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, जो चीज सूक्ष्म होती है वही किसी दूसरी वस्तु के अंदर दाखिल हो सकती है, अंदर एंटर कर सकती है। जो पानी होता है वो लकड़ी से ज्यादा सूक्ष्म होता है, इसलिए लकड़ी के अंदर एंटर कर जाता है और लकड़ी गीली हो जाती है। अगर लकड़ी सूक्ष्म में पानी ना जा सके और वो सूक्ष्म हो या बहुत ज्यादा स्थूल हो तो उसमें नहीं जा सकता। लेकिन पानी से भी सूक्ष्म हीट होती है, इसलिए पानी को गर्म कर देती है। अग्नि उससे भी सूक्ष्म होती है, इसलिए वो उसके अंदर गर्म समा जाती है, उसके अंदर आ जाती है। आग से भी सूक्ष्म होती है वायु। तो इसीलिए वायु, हालांकि आग वायु को गर्म करती है, लेकिन वायु उसको लेके चलती है, इधर उधर ले जाती है, कहीं भी ले जाती है। वायु सब जगह है, हमारे अंदर भी है, हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जाती है। जो सूक्ष्म होती है वो स्थूल चीज के अंदर जा सकती है। तो हमारी आत्मा सूक्ष्म है ना, तभी तो शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है, तभी तो अंदर आ जाती है। और हमारी आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, इसीलिए वो सर्वव्यापक है। हमारी आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वो एक शरीर में चली जाती है, लेकिन हमारी आत्मा इतनी भी सूक्ष्म नहीं है कि वो एक साथ 2 3 4 15 शरीरों में जा सके। ये नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि वो सर्वव्यापक है, कि वो सब में समा सकता है, सभी में एंटर हो जाता है, सब में जा जाता है। जैसे आकाश इतना सूक्ष्म है कि वो सब में समा जाता है। तो यहाँ पर ये आकाश के साथ इन्होंने इस बात को, एग्जाम्पल को बताया है। तो जैसे आकाश भी लिप्त नहीं होता, परमात्मा भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पर जो 32 और 31 और 32 हैं, इसमें ये समझाया गया है एक्सटेंशन करके कि प्रकृति के किसी वस्तु के साथ जिस तरह परमात्मा लिप्त नहीं होता, किसी भी कर्म के साथ। और कर्म तो प्रकृति करेगी ही करेगी, क्योंकि उसकी नेचर है कि वो व्यय तो होगा ही होगा। और प्रकृति जो है वो हमेशा, अभी बताया था भाई, यूं रखो। और प्रकृति जो है हमेशा ही विनाश की ओर चलती ही रहती है। उसने जो भी क्रिएट करना है वो क्रिएशन अंत की ओर चलती ही रहेगी।
उसका रूप भी चेंज होगा, उसमें मूवमेंट भी होगी, उसमें खर्च भी होगा और चेंज भी करेगी और खत्म भी हो जाएगी। तो शरीर जो है वो कर्म करता है, लेकिन परमात्मा कर्मों में लिप्त नहीं होता, चाहे वो मानव प्राणी शरीर हो और चाहे प्राकृतिक हो। ये प्रकृति एक शरीर है, उसमें भी परमात्मा लिप्त नहीं होता। प्रकृति के किसी कर्म से भी परमात्मा लिप्त नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के गुण परमात्मा में नहीं है। लिप्त वही होगा जिसके अंदर ये तीन सत्व रजस और तमस के गुण हों। लेकिन ये गुण क्योंकि परमात्मा में नहीं है, इसीलिए परमात्मा लिप्त नहीं होता, प्रकृति के किसी भी कर्म में लिप्त। अब ये तीनों गुण आत्मा में भी नहीं है, जीवात्मा में भी नहीं है। तो जब जीवात्मा में भी नहीं है तो जीव आत्मा क्यों लिप्त होता है? जब जीवात्मा भी कर्मों में लिप्त नहीं होगा, तब वो परमात्मा के निकट होगा। जब लिप्त होगा, जुड़ जाएगा, तो वो प्रकृति के निकट होगा। तो यही तो सारा स्विंग है ना पेंडुलम का, कि या इस तरफ या उस तरफ, या तो प्रकृति के साथ लिप्त रहेगा और या परमात्मा की तरफ जाएगा। तो अगर प्रकृति के तीन गुणों के साथ वो चिपकेगा और जुड़ेगा, तो वो जीवात्मा प्रकृति की तरफ जाएगा और इन तीन गुणों से अपने को अलग करेगा कि ये मैं नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये तीन गुण नहीं हूं, तीन गुणों वाला, मैं इससे अलग हूं। जब वो अपनी एंटिटी को अलग समझेगा, तभी वो परमात्मा के निकट जा पाएगा, तभी उसको ब्रह्म की प्राप्ति होने का रास्ता खुलेगा। बड़े सिंपल तरीके से यही बात यहाँ पर समझाई गई है हमारे को। बहुत सिंपल फिलॉसफी से यही बातें हमको यहाँ समझाई गई। तो हमको यही समझना है यहाँ पर कि जिस तरह परमात्मा हर एक प्राणी के अंदर वास करता हुआ भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होता, उसी तरह से जीवात्मा भी कर्म तो करता है, लेकिन लिप्त ना हो, तभी वो परमात्मा की तरफ, यानी कि ब्रह्म प्राप्ति की तरफ जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। तो ये अलग अलग तरीके से एक ही प्रिंसिपल हमको गीता बार बार समझाती है। पहले भी वो इन बातों को भगवान कृष्ण कराए हैं, पहले भी हमने यही बातें सुनी थी, यही बातें उन्होंने बताई थी। अब वो दूसरे तरीके से इस बात को समझा रहे हैं। अगर हमको ये समझ में आ जाता है तो हमारा जीवन तर जाता है। अब यहाँ पर सारी की सारी इश्यू ये है कि अर्जुन तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सारी बातें पूछ नहीं रहा भगवान कृष्ण से, अर्जुन तो कर्म करने के लिए पूछ रहा है। तो सेकंड चैप्टर के रेफरेंस के साथ इसको जोड़ लीजिए कि कर्म भी मनुष्य तभी कर सकता है जब वो अलिप्त होता है, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर्म नहीं करता। जब वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, उसकी बुद्धि डावाडोल नहीं होगी, उसकी अक्ल इधर उधर नहीं चिपकेगी, तभी वो फोकस करके अपने कर्म को प्रॉपर तरीके से कर सकेगा कि उसकी आत्मा के हिसाब से उसको कर्म, अनइन्फ्लुएंस्ड कर्म कैसे करना है, नॉन प्रेजुडिस्ड कर्म कैसे करना, बिना प्रेजुडिस के, बिना जुड़े कि मुझको ये तो अपने बेटा के लिए करना है, अपनी बीवी के लिए करना है, संपत्ति प्राप्ति के लिए करना है, अपनी ईगो के लिए करना है, ये सारी चीजों से जुड़े बिना। तो यही बात तो उन्होंने पहले भी बताई है ना, तो अर्जुन को तो यही समझाया जा रहा है ना कि तू कर्म भी करेगा तो अलिप्त होकर कर्म कर। और फिर उसके बाद जब ये प्रिंसिपल जिंदगी में समझ आ जाता है कि अलिप्त होकर ही जिंदगी को जीना है, ये शरीर है ये अलग वस्तु है, प्रकृति है ये अलग है, और आत्मा जीवात्मा परमात्मा अलग है, तो मोक्ष का रास्ता भी खुल जाएगा।
तो सारे प्रिंसिपल्स को भगवान कृष्ण इसी तरह समझाते हैं गीता में। ओ अच्छा, चलिए आप बताइए, कोई पूछना हो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जिसने कुछ कहना हो पूछना हो जरूर पूछ लीजिए प्लीज। जिसने भी कुछ कहना हो पूछना हो जरूर। हाँ जी केतु जी बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। मेरे पास दो प्रश्न हैं। एक तो जब आपने कहा कि हम मन से काम करवाते हैं, तो हम कौन हैं? हम आत्मा। कोई आत्मा। अलग आत्मा? अच्छा, अगर हम आत्मा से मन से काम करवाते हैं, तो मन क्राइम भी कर सकता है। तो आत्मा तो शुद्ध है ना? लेकिन तो आत्मा में पुराने संस्कार पड़े हुए हैं ना। पुराने संस्कार जो हैं वही तो चित्त में से पनप के बाहर आते हैं ना। तो आत्मा को याद आ जाता है ना कि ये मेरा पुराना है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता था, मुझे ये रिपीट करना है। ठीक। सड़क पे चलते जा रहे हैं और सामने दुकान आती है तो लगता है यार एक सिगरेट पकड़ के पी लूं, मैंने 6 महीने पहले पी थी लास्ट वाली, इतने दिन पी नहीं है, दिल कर रहा है। वो देखते ही अंदर से पनप गया ना, पनप के बाहर आ गई ना वो एक चीज प्रवृत्ति, क्योंकि वो आत्मा में संस्कार बैठा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप कहते हैं कि मेरा शरीर मेरा मन, तो ये मैं कौन है? शरीर तो खुद नहीं कहता ना कि मेरा मन है। आत्मा कहती है कि मेरा शरीर है, मेरा मन है। तो आत्मा में जो संस्कार पड़े हुए हैं वही उपज के बार 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 घूम घूम के सामने आते हैं। ठीक है। या ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि जो इंट्यूशन होती है ना, तो वो किसके द्वारा होती है? मन से, बुद्धि से, चित्त से? इन तीनों में से कौन ड्राइव करता है इंट्यूशन? इंट्यूशन को ड्राइव भी चित्त करता है। चित्त उसको ड्राइव करता है, स्टार्ट करता है चित्त, फिर उसको मन पकड़ लेता है। जैसे चित्त में से निकली हर चीज को मन पकड़ता है और बुद्धि उसको एनालाइज कर लेती है। हम्म। ठीक है। हर चीज चित्त से पनपती है और फिर उसको मन पकड़ लेता है, ग्रैस्प कर लेता है, और एनालिसिस का काम बुद्धि करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको एक इंट्यूटिव फीलिंग हो रही है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए क्योंकि मेरे लिए अच्छा होगा, तो इंट्यूटिव फीलिंग तो अंदर से आई है, लेकिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये मन है। अच्छा होगा या बुरा होगा ये बुद्धि है। ठीक। तो ये तीनों इतना ज्यादा क्लोजली काम करते हैं कि हमको ये डिफरेंशिएशन करना तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप स्लोली ग्रेजुअली ब्रेकअप करके इसको एनालाइज करेंगे, तब आप इसको समझ सकते हैं। तो चित्त से इंट्यूशन होती है। चित्त से ही इंट्यूशन, हर चीज चित्त से पैदा होती, तभी चित्त ठीक। वृत्ति निरोधा, है ना। हाँ रुना बहन। हाँ इंदिरा बहन क्या ठीक। कहेंगी? हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। आपका आज अनम्यूट नहीं हो रहा है। हो गया। हाँ जी बताइए। वो पूछिए, वो मुझे हमेशा कंफ्यूजन है कि भागवत कथा और भगवत गीता में क्या फर्क है। भागवत कथा कथा है, मतलब हमने किसी के बारे में स्टोरी सुनानी है, कथा सुनानी है, तो वो स्टोरी है। गीता स्टोरी नहीं है। ठीक। भागवत कथा किसी के बारे में कहानी है, कथा है, स्टोरी है। लेकिन गीता जो है वो स्टोरी नहीं है। अब जीरा गीता को भी भागवत गीता ही कहते हैं, हाँ। क्योंकि भगवान के द्वारा वदित है, तो हम उनको भगवान कहते हैं कृष्ण को, तो इसीलिए हम उसको भागवत गीता कहते हैं। तो वहीं से भागवत कथा भी बनी हुई है। भागवत कथा में तो काफी सारा गीता का ही है। हाँ हो सकता है, गीता का तो नॉलेज कई जगह है ना, तो भागवत कथा उसी तरह कथा बनी हुई है, सारी स्टोरी बनी हुई है। ठीक है। हाँ जी, और क्या कुछ कहेंगे? कोई पूछेंगे, कुछ कहना है
तो अब अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसके पास जो भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। तो हाँ, नीलांजना जी कुछ कहेंगे? नहीं। हाँ जी। नहीं, हम्म, ठीक है, ठीक है। सीता जी, आपने कुछ पूछना है, कहना है? यू वांट टू से समथिंग? No, but I was listening to Bhagavad Gita and Bhagavatam. Bhagavatam we've read as children. You know those children's version of the biography, the steaming biography of Sri Krishna as a child. Matlab, so it just took me back. So Bhagavatam एक series आता था जी, where the Krishna, I mean the Leelas of Krishna, you know, all those childhood days of Krishna are described so well. So it took me all the way back to my childhood. So whoever brought that topic up, thank you so much. हाँ जी, अरुणा जी कुछ कहेंगी? पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा, आप एक्सप्लेन कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने जो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं, हम शुरुआत से ही आपने हमें बताया है कि ये हमारी जिंदगी का, मनुष्य जीवन का मैनुअल है। और ये मैनुअल अगर हमें जब भी पता चलता है, अभी आज उम्र के इस स्टेज पे हमें पता चला, ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी तरह से पता चला कि क्या बोलूं, कुछ शब्द नहीं निकलते हैं, क्योंकि सब सिर्फ इसके ऊपर अभी अमल करना है, इसके ऊपर अभी काम करना बहुत बहुत जरूरी है। और आपने इतनी अच्छी तरह से ये हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। हमें जिंदगी मिली ही है, इसलिए ये हमें पता नहीं चलता। और अब आपने जो एक्सप्लेन किया उससे पता चला कि हम कितने वो प्रकृति में बंधे रहते हैं और वो बंधन से छूटना ही जरूरी है। बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अरुणा जी, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापित करने के लिए तो ये समझना कि प्रकृति और जीवात्मा अलग अलग हैं, ये भी तो एक धर्म का ही टुकड़ा है ना, हिस्सा है ना। जी, ये भी तो परमात्मा का बनाया रित है ना, लॉज ऑफ द नेचर है ना, लॉज ऑफ द मेकर है, जो हमको समझना पड़ेगा कि प्रकृति अलग है, प्रकृति कर्म करती है, परमात्मा कर्म नहीं करता, और आत्मा को लिप्त नहीं होना, ये भी तो रित है ना, उसी का बनाया हुआ। जी, तो इसी की संस्थापना के लिए, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए ही तो मानव को जन्म मिला हुआ है ना। देखिए और एक बात बताना चाहूंगी, इससे मुझे वो याद आई कि अभी जो महाकुंभ में कुछ लोगों की मौत हो गई, बहुत भीड़ होने की वजह से, तो उसके ऊपर बहुत संतों की कमेंट्स ली गई। तो एक महाजन ने इतना अच्छा बताया, जो मुझे आपके भी याद आ गए उस वक्त। उन्होंने ये बताया कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमें जो ये शरीर मिला है ना, मनुष्य का शरीर, इसकी देखभाल करना, इसको संभाल के रखना, क्योंकि ये हमें एक साधन मिला है। हमारी जो प्रवास करना है हमें, उसके लिए ये साधन, तो इसे पहले संभाल के रखो, इसकी पहले निगरानी करो, इसको इस तरह से मत जाने दो भीड़ भाड़ में, और जो जिंदगी खो गई है। तो मुझे आपकी याद है कि आप हमेशा बताते हैं कि ये हमें साधन है शरीर, और इससे हमें यानी प्रकृति है, लेकिन प्रकृति को लेकर ही हमें प्रकृति से छूटना है। ये बहुत मुझे उस वक्त याद आया। बिल्कुल अमानत है ना, ये तो हमको मिला हुआ है, हमको लौटाना है, वापस करना है ना हमने, ये तो अमानत है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना इसका। और इसके थ्रू ही हमें मार्ग मिलने वाला है। इसी के थ्रू, बिल्कुल, हमने जो मिलना है इसके थ्रू मिलना है, अच्छा भी बुरा भी, सब कुछ, जी जी, सब कुछ इसके थ्रू ही मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू इंदिरा जी। हाँ इंदिरा बहन क्या कहेंगी? थैंक यू वेरी मच, कहिए इंदिरा बहन।
नहीं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। इस उम्र में ये आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई, तो अगले जन्म में इससे जल्दी शुरू हो सकती है कि उतना ही टाइम लगता है? नहीं, अब देखिए कैरी फॉरवर्ड तो हो जाएगी ना, ज्ञान तो कैरी फॉरवर्ड होता है। हम्म। अब अगले जन्म में आप ये समझ लीजिए कि आपने हमने जिस उम्र में शुरू की है, इन्हीं जिन उससे कम उम्र में शुरू कर ली, तो वो उनका कम उम्र में शुरू हो गया। तो यही समझ लीजिए कि अगले जन्म में हमको भी कम उम्र में शुरू हो जाएगी हमारे लिए। तो नहीं, मैं भी जब पूजा में बैठती तो ऐसे ही सवाल आते हैं हाँ ठीक है, कि कोई ये प्रॉब्लम। आध्यात्मिक रास्ता जो है, जो मिला है, कि जिसमें चल पड़े हम लोग, तो अगला जन्म में जल्दी होना चाहिए ना, तो और भी ज्यादा हाँ अच्छा होगा। जरूर, जरूरी बात है कि अगले जन्म में जैसे ही विंडोज सामने खुलनी शुरू होंगी, हमारा दिल दिमाग उसी तरफ लगेगा ना। हमारा अट्रैक्शन, हमारा दिल, हमारा दिमाग उस तरफ लगेगा। तो जब उस तरफ लगेगा तो अपने आप ये ज्ञान फिर उस तरह ही बैठना शुरू हो जाएगा। तब ये लगेगा कि हमने तो पहले सुना हुआ है। ये सब वो चीजें हैं जो मैंने पहले सुनी हुई हैं, अच्छी लग रही है, रिकन्फर्म कर लेता हूँ। इस तरह लगना शुरू हो जाता है। थैंक यू। ठीक है, कोई और कुछ कहेंगे? नहीं, हाँ हाँ मैं कहिए तो कहिए। मैं तो कहिए। चाहता हूँ कि अगले जन्म में हम लोग सब एक साथ जुड़े रहें। हाँ, अब मजा देखिए, आ जाएगा। अब केतु जी चिर देखिए, और या, देखिए केतु जी और याद देखिए, भी रहे सबका। देखिए केतु जी, अगर कोई मोक्ष प्राप्त करना है तो जाने दीजिए, क्यों जोड़ रहे हैं सबको एक साथ। ठीक है। कोई बात नहीं, आप जोड़ना चाहेंगे तो फिर बेचारा जुड़ा रहेगा कि हाँ भी केतु की डिमांड थी। तो उससे अच्छा है कि जिसने जिसने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जुड़ना हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। सबको स्वतंत्रता है। हाँ बिल्कुल, ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता। होनी चाहिए। जिसको मोक्ष है उसको मोक्ष है, बाकी जो है उसको तो जर्नी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है। जिनकी लिखी है जर्नी, उनका मतलब है कि वो तो सबसे कम से कम मिल लेना। हाँ जी, और कहेंगे कुछ? कोई बात करनी है किसी को? कुछ एनीबडी हैज टू से? नहीं, जो जो केतु जी कह रहे हैं, हाँ जी रवि जी। फिर हम मिलेंगे, तो अगर कोई हम नेक्स्ट टाइम को जब जन्म में नहीं मिलते, शायद उसको मोक्ष मिल गया हो किसी को, हाँ, या एक का उसके मोक्ष। उसके और एक अगले जन्म में मिल जाएंगे, हम्म, एक ही बात है, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो ऐसा है कि अगर हम लोग में से कोई भी लोग कम होंगे तो ऐसा समझ लेने का कि उनको मोक्ष मिल गया है। अगर आपको, अगर आप इस चीज को याद करके काउंट कर सकेंगे, हेड काउंट। हाँ, केतु जी हमें याद दिला देंगे ना, हाँ केतु जी याद दिला देंगे हमारे को, ठीक इनकी ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है। वैसे तो पीयूष जी कहते हैं ना कि लास्ट टाइम पर, मतलब अगर जो भी आपकी वृत्तियां होती हैं या जिधर ध्यान होता है भगवान की तरफ है या कुछ है, तो फिर उस तरह की अगर आगे जाके आपको मिलता है, ऐसा होता क्या? ठीक ठीक बात, है ठीक। ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। Piyushi, I have something to ask हाँ you. जी, हाँ जी सीता जी, पूछिए प्लीज। We were talking about, matlab, said Ralabhi criminals are also there. They also have something called आत्मा उनके बराबर है, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, सबके अंदर एक there's something called conscience which we call as atma, right? So that makes you, that guides you to do the right thing. There were very disturbing kind of videos about this Kumbh Mela where I saw policemen throwing सॉइल, मतलब वहां से मट्टी निकाल के, जो जो बर्तन में खाना बन रहा था सबके लिए, तो उसमें डाल रहा है. He is deliberately trying to harass people by taking out soil and then putting them in the cooking pots where there was food being cooked for the people. What kind of soul would try and do this, which is a very basic form of God? In any religion, any kind of belief, um, food is food is God, right? So whatever religion he belongs to, what would, what kind of drive will this Atma be doing in this person, which, you know, which tells him go and ruin the food of thousands of people?
that's a very, very noble kind of an act that someone's doing for the people. So, I देखिए mean, you can't even, आत्मा hayvaniyat bhi nahi hai. You can't आत्मा even call it hayvaniyat. नहीं, आत्मा तो सब we have got common. Everybody has a soul. Every living being has a soul. But what we do out of it depends upon our independent choice of karma. Thinking. What is our thinking? We can control our thinking. We can tell our mind, think this and don't think this. We can tell our mind to do this dirty job or putting mud into the food, or we can tell our mind, this is very, very big sin, don't do it. So the first thing is that Atma can instruct the mind, or Atma can just be a quiet and mind will flow and take the body where it wants to take. Or the subconscious or Chit will take the mind wherever it wants to take, and that's what happens with the body. Most of the human beings do not have the Atma controlling every time everything. We have the mind or the subconscious or the Chit that controls, and the Atma and the body just follow blindly. This is what happens. So the previous sanskaras, the one that have gotten from the previous birth, they are so strong that they lead a person to think negative or do bad things. And then the mind and intellect starts enjoying those bad things. So somewhere inside the system, the thought has cropped up that, you know what, this is an opportunity and I can do something wrong. When the thought has cropped up, the Atma should have been in control to say that stop this thought and don't proceed. I don't want this to happen. But then when the Atma does not control or does not stop, then the mind starts cooking it. And when it starts cooking it, the intellect comes in to analyze and say, this is how you can execute this negative work also. This is what is happening. Yes, there are always good and bad people in the world everywhere. And they will do bad. There is no doubt about it. There are people who will always do bad because they think of bad only. That is how their sanskar is. That is how their thinking is. So this is the reality. You have to live with the reality. I mean, is this not where, when I read some of the comments, they said, where is God? तो आस्था नहीं टूट रहा है यहाँ पर भगवान पे? No, See, Kali Yuga is one yuga where you get instantaneous, result for what you do, good or bad. तो जब हम इस concept पे believe करते हैं, तो after doing such a damage, taking away food from thousands of hungry people, probably they don't have any other way to get food immediately. So, this person got away with what he did, knowing well that what he is doing is wrong. He has got away for the first few days. The person will be caught, he'll be punished, everything will happen. Don't worry about that. But the thing is this, that you have to know that the कर्म जो होते हैं ना मनुष्य के, our human beings and even living beings, animals, कर्म जो होते हैं वो सबसे पहले जो असर करते हैं वो अन्न से, खाने से, फूड से करते हैं. So what happens? We do something and that is a karma we have done, but we think we are escaping. But that escape, next time we consume some food somewhere, anywhere, that food is going to take the karma phal. So what happens? You and I are sitting on the same table and we are enjoying the same pizza. But you enjoy the pizza, you go home, you are healthy, you are feeling fine about it, no problems. I come home and I have indigestion and I start vomiting and the food has become poison in my system. Food is number one. Prati chij baruno dipati prita ku rakshita annam ishava. The one that activates behind your back without your knowing and takes out the results or punishments from the karma is food, annam.
So while it might be a karma of those people whose food has been destroyed, but the man who's doing it will have to pay the price. And we will not even realize that when one pays the price. You will never be able to connect that, why am I having this poison in my body today? Because last time I had this food, it was very good, it was nice. Is it that karma or this karma? It is very difficult to relate and connect. But this is how it happens. God's system of karma phal is immaculate. We cannot challenge it, we cannot question it. ठीक है सीता जी? देखा है ऐसा तो पीयूष जी, देखा है। हाँ, Thank you. देखते हम सब कुछ हैं, पता भी चलता है सब कुछ, बट वी हैव टू हाँ, अंडरस्टैंड, वी हैव टू but they don't connect. Sitting तो out, I can connect, इससे ये हुआ है, हाँ but they don't connect. तो ये लार्जर पिक्चर देखनी पड़ती है। वही थर्ड आई व्यू ले लीजिए ना, हेलीकॉप्टर व्यू, तब आपको सब चीजें साफ दिखने लगेंगी। वही बात होती है ना। ठीक है, No, फिर this is कल मिलते हैं ना। sorry. हाँ जी, Sorry. सीता जी क्या कह रहे हैं? This is when, no, sorry. I mean, if you're planning to go and then No, I'm stopping. no. Tell me, what are you saying? Go ahead. No, like this is when people say, okay, this person has done so bad to me. He's cheated me. He's like lied to me. He will pay back. Let him pay back. He has to suffer. So this is like they say, जितने negatives मुंह से बाहर निकलते हैं उतने अंदर जाते हैं. So don't curse. Don't say anything negative because equal amount will go inside. सीता जी, If somebody believes in this concept. जितने नेगेटिव्स दिमाग में आते हैं वो अंदर जाते हैं। मुंह से तो उसके बाद में निकलते हैं ना। जितने भी ब्रेन में आते हैं नेगेटिव, वो सब बॉडी में जाते हैं। So when you believe in this concept, when they say no, he has to pay back, she has to pay back, they will really suffer for all that they have done to me. Is like it's not going to bring back, negate the suffering you went through. So how does it help somebody else suffering after you have finished suffering? Well, I don't look at It doesn't make sense, look right? look at it this way. I don't care if the other person suffers or not. I don't care. The person has done bad to me. I have gone through a suffering. That is probably my own karma and karma phal. But I need to be careful so that I don't allow this person to hurt me anymore in future. That is my job. I can do that. But what happens to that person, it's not my job. If he has done something illegal, the government, the state, the police are going to take action. The law is going to take action. Otherwise, also, I trust that there is a creator who has made karma phal and he will do the justified action. Beyond that, I am not interested in knowing also, because then I am attached to that, where I need to know that the person went through what and not. I don't want to be attached. I don't care. So trust the system like you trust the law of the land. You got to trust the law of the creator. But he is the creator, he has made laws. वो अपना काम करेंगे। ठीक है सीता जी? Thank you so much. Thank you. मतलब बहुत disturbing था वो देखने में. I was wondering, I mean, if people are questioning, where is God? What is he doing, letting people do this? So for a minute, even that question came to my mind. I said, no, I'm not questioning. I come to meet a person and we are standing face to face. You say hello, I say hello, I take out a gun and shoot you. Now you will say, where is God? God is always there, but it is my independent karma. No, I can do what I want to do. You can't, God does not come to stop person to tell you that don't do it. He is in the subconscious. In your subconscious mind, he might feed and tell you that don't do wrong. But action belongs to human beings. We can do whatever we want to do. It's our free choice. Yeah. चलिए That's right. कल Thank you. जी, हाँ जी रवि जी। आपसे इतना ज्ञान मिलता है तो मैं 4 शब्द मैंने सुने थे कहीं पर, बहुत सुंदर है गुरु वंदना के लिए, क्या मैं कह सकता हूँ? अरे रवि जी, मैं आपसे कम उम्र का हूँ, मुझे इस तरह की बातें मत बोलिए आप, मुझे अच्छा नहीं लगता।
नहीं, ज्ञान अच्छी ज्ञान बात ही में से परमात्मा देता है, परमात्मा का धन्यवाद करिए। नहीं, वो तो उनका करते ही हैं कि आप धन्यवाद करते हैं कि आप मिले। हाँ बस दैट इज गुड इनफ। लेकिन जो 4 लाइनें इतनी सुंदर हैं, मैं कहना चाहता हूँ, कहिए अगर कहिए कहिए कहिए, सब लोग चलिए चलिए इजाजत दें तो। कहिए कहिए कहिए। सुनो वंदना देव, अब तो हमारी तुम्हारी दया के हम हैं भिखारी। तुम प्रेम सागर, तुम तिमिर नाश करता, तुम्ही हो दिवाकर। तिमिर तो जानते हैं, अंधेरा, इग्नोरेंस, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तिमिर कोई का है। नाश करने वाले। तुम्ही त्राण हरता, तुम्ही पाप हारी। सुनो वंदना देव। थैंक यू देव। ये परमात्मा के लिए ही है ना, हम उन्हीं को प्रार्थना करते हैं। तो आप ही हमें परमात्मा देख के तो मैंने दिया किया है। हाँ जी, हाँ जी, कौन कह रहे हैं कुछ? मैं कह रही हूँ। हाँ निरंजन जी, कहिए क्या कह रही हैं? हाँ, तो मैं रवि जी से बिल्कुल सहमत हूँ। गुरु जो होता है ना, वो गुरु होता है, उनका ना कोई उम्र होता है, ना कोई एज सेक्स जेंडर, कुछ नहीं, वो बस गुरु ही होता है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ रवि जी से। थैंक यू रवि जी। थैंक यू निरंजन। सबको नमस्ते, कल मिलेंगे। कल नमस्ते मिलते हैं। सबको। कल नमस्ते सबको।